friends. We are grateful that you all are liking and subscribing our channel. We hope you will be continuing doing so. In this series of knowledgeable videos, we are presenting another video on quadratic equation from our channel Dr. Doubt. ओके तो आज हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका नाम अजीब से आपको लगता होगा, क्वाड क्वाड मीन्स फोर, तो इसमें 4 रूट्स होने चाहिए जबकि 2 होते हैं। ऐसा नहीं है। क्वाड क्वाड का मतलब 4 होता है इन इंग्लिश। क्वाड्रेटिक इज इनफैक्ट लैटिन वर्ड ना, इसलिए क्वाड्रेटिक का कोई लेना नहीं है क्वाड से कि 4 रूट होने चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसका नाम है, इसके 2 रूट्स होते हैं, ठीक है, लैटिन नेम है। आइए अब इसके डेफिनेशन पे आते हैं, है ना। डेफिनेशन क्या है कि एनी पॉलिनोमियल इन डिग्री 2, इसकी क्या है, पॉलिनोमियल इन डिग्री 2, इसकी डिग्री 2 है, x² + bx + c = 0 प्रोवाइडेड a शुड नॉट बी 0। a अगर 0 हो गया बेटा तो ये तो 0 हो गया, तो ये तो लीनियर बचा, तो a 0 नहीं होना चाहिए ना। और a b c तीनों की तीनों क्या होने चाहिए, रियल नंबर होने चाहिए। इस कंडीशन में हम इसको कहते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, अब रूट्स जीरोस या सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? रूट जीरोस, रूट्स के अलग दूसरे नाम है, जीरोस या फिर सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर मैंने कोई एक्सप्रेशन लिया जो क्वाड्रेटिक है, x² + bx + c = 0 रखा तो इक्वेशन हो गया, इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर मैं x की जगह कोई वैल्यू रख दूं अल्फा और मुझे 0 मिल जाए, उसका आंसर मतलब ये एक्सप्रेशन पूरा का पूरा 0 में रिड्यूस हो जाए, तो हम कहते हैं कि अल्फा इज द रूट ऑफ द इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो वैसे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसकी डिग्री 2 है, तो इसके 2 रूट्स होंगे। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, fx = 3x² - 2x + 1 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल है डिग्री 2। अब इसके भी 2 रूट्स होंगे ना। तो अगर मैं इसमें f1 रखता हूं, f1 मींस x की वैल्यू 1 रखी मैंने, तो मैं देखता हूं 3, ये सब कट कटा के 0 आ गया, मींस 1 इज द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक है तो इट मस्ट हैव अदर आल्सो वन मोर रूट। तो मैंने देखा f of -1/3 भी मैं यहां अगर रखता हूं, मींस x की जगह -1/3 रख दूं, तो मैंने देखा फिर 0 आया। इसमें कह सकता हूं कि ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स हैं या जीरोस हैं या सॉल्यूशंस हैं, और दोनों क्या है, एक तो 1 है और एक -1/3। ठीक है, ऐसे था। अब इसके एग्जाम में कैसे यूज होता है? एग्जाम में ऐसे यूज होता है कि दे देते एक रूट दे देते, कहते हैं कि जो है आप k की वैल्यू फाइंड करो। जैसे ये है 1 रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² + kx - 6 = 0 is 2, फाइंड k, also find the other root। ओके, तो पहले हम क्या करेंगे कि इसमें x = 2 रख देंगे। जब यहाँ क्योंकि सॉल्यूशन है तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, तो x = 2 रखेंगे तो उससे हमें k मिल जाएगा। फिर k की वैल्यू पुट करके अदर वैल्यू ऑफ x निकालेंगे। अब देखते हैं क्या करना है। 2 is a root, सो इट मस्ट सेटिस्फाई द क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो इसको हमने x की वैल्यू 2 रख दी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, और इसको सॉल्व करके इस लीनियर इक्वेशन बनी k में, k को सॉल्व किया हमने, -1 आ गया। वेरी इजी। k जब -1 आ गया तो हमें अदर रूट आल्सो, तो k की -1 वैल्यू हमने यहाँ रख दी, तो हमें क्या मिलता है, 2x² - x - 6 = 0। अब हमने इसको फैक्टर्स किए जो आप 9 से सीख रहे हैं, 8 से सीख रहे हैं, ये क्वाड्रेटिक के फैक्टर्स हैं। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, तो 2x², 6 2 12, 12 के ऐसे फैक्टर की -1 आ जाए तो -4x + 3x लिखा हमने। ये फिर हमने यहाँ से इन दोनों टर्म से 2x कॉमन मिल रहा था, 2x कॉमन लिया है। इन दोनों टर्म से 3 कॉमन मिल रहा था, 3 कॉमन लिया है। इस पूरी एक्सप्रेशन से x - 2 बाहर कॉमन लिया, अंदर 2x + 3 बच गया। तो x - 2 = 0 होना चाहिए, फिर 2x + 3 = 2। अगर दो प्रोडक्ट्स की वैल्यू 0 है, दो टर्म्स के प्रोडक्ट की वैल्यू, सब दो में से एक तो 0 होना ही चाहिए। दिस को 0 और दिस को 0, तो इससे मिल गया x = 2, इससे मिल गया x = -3/2। तो ये हुआ आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेस। अब हम देखेंगे सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ओके, सारी एक्सप्रेशंस, सारे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस के सॉल्यूशन हम यूजिंग फैक्टर्स नहीं फाइंड कर सकते, इट्स अ प्रॉब्लम। जैसे अभी मैं दूंगा एक क्वेश्चन, उसमें इसको आप फैक्टर से नहीं फाइंड कर सकते, इसके जीरोस या सॉल्यूशंस। ओके, तो उसके लिए हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करते हैं। इसको इंडियन ने मैथमेटिशियन थे श्रीधर आचार्य ने उन्हें इन्वेंट किया था, तो इसको हम श्रीधर आचार्य रूल भी कहते हैं। तो ये फॉर्मूला ये, इसका डेरिवेशन 11th में आएगा, अभी आप 10th में है तो केवल फॉर्मूला लर्न करने से काम चल जाएगा। तो अगर ये क्वाड्रेटिक है तो x = -b + √b² - 4ac/2a होता है। a मस्ट नॉट बी 0, क्योंकि डिनोमिनेटर में है, 0 हो गया तो इनफाइनाइट हो जाएगा x, वो अनडिफाइंड होता है ना। तो हियर जो b² - 4ac उसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं ना, इसको d या डेल्टा से डिफाइन करते हैं ना। तो अगर ये चीज पॉजिटिव है, b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0, तो हमारे पास इसके 2 डिस्टिंक्ट रूट्स मिलेंगे। x की 2 वैल्यूज मींस 2 डिस्टिंक्ट रूट्स, सॉल्यूशंस जीरोस। तो एक बार प्लस ले लेंगे यहां, तो इसी को -b + √delta/2 है। एक बार यहाँ माइनस रख देंगे, -b - √delta/2 है ना। एक को मैंने अल्फा ले लिया, एक को बीटा ले लिया। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो बड़े आराम से देख सकते हैं, √delta कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स -b/2a बचेगा, तो उसको क्या लिख सकते हैं, -b/a। ओके, नॉट 2a। इसी तरह अगर अल्फा × बीटा में प्रोडक्ट ऑफ रूट से मुझे निकालना है, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूं
तो और यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac रख दूं तो सॉल्व करके c बाई a आता है ना। आप फॉर्मूले पे फोकस करिए एग्जाम टाइम में, सॉल्यूशन जो भी है प्रूविंग वो अभी नहीं। तो यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जैसे इसका यूज क्या है, एग्जांपल क्या है, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सॉल्व फॉर x, गिव योर आंसर करेक्ट टू टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, दिस इज योर इक्वेशन। इसका हमें सॉल्यूशन निकालना है ना। तो इसको हमने कंसीडर किया, इसका हमने एलसीएम निकाला, x से मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड्स तो ये आया। फिर क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या होती है, x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो पहले x स्क्वायर लिखा, फिर x लिखा, फिर cos tan लिखा, ठीक है। तो अगर हम कंपेयर करते हैं इसको x स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, तो a आ गया 1, b आ गया -6, c आ गया -18, ओके। फिर हमने डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा निकाला है जो कि b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो b हो गया -6 का होल स्क्वायर, वैल्यूज पुट कर दी और कुछ नहीं, हमने देखा डेल्टा अंडर रूट 108 आया ना। अब जो फॉर्मूला होता है उसमें डेल्टा क्या है, स्क्वायर रूट में ना, तो हमने स्क्वायर रूट ऑफ 108 निकाला। तो प्राइम फैक्टर्स देखे हमने कि 663 आ रहा है फैक्टर्स करके, तो 6 मतलब 2 है पेयर में है तो 6 बाहर आ जाएगा, रूट 3 की वैल्यू रख दी 10.392 आ गया वैल्यू करके ना। अब हमने इस फॉर्मूले में जाके वैल्यू रखी कि -b प्लस माइनस डेल्टा बाई 2a, इस फॉर्मूले में रखा है ना, ठीक है। तो ये आप सबने वैल्यू रख दी है, एक बार हमने प्लस साइन लिया, एक बार माइनस साइन लिया है, ठीक है। प्लस करके x की वैल्यू ये डिवाइड किया गया है, सब कुछ 8.196 आई थी, बट हमारा क्वेश्चन था कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में लीजिए, तो 9 की वजह से ये 9 5 से ज्यादा है तो ये 2 हो गया, तो 8.2 आया। इस तरह माइनस साइन लिया है जब हमने इनके बीच में, तो 6 माइनस दिस था तो -4.392 बाई 2 डिवाइड करके -2.192 आया है, जो कि क्यों फिर ये 9 से ज्यादा है, 5 से ज्यादा है तो -2.2। तो ये इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब हम देखेंगे नेचर ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिना सॉल्व किए आपसे कहा जाएगा कि नेचर ऑफ रूट्स बताइए इक्वेशन के विदाउट सॉल्विंग दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्व करके तो सब लोग बता सकते हैं, कहेंगे बिना सॉल्व किए बताइए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमने डेफिनेशन ली, वही x स्क्वायर प्लस bx प्लस c प्लस 0, a मस्ट नॉट बी 0 अदरवाइज इट विल बिकम लीनियर, a b c सब क्या है, रियल नंबर्स है, ओके। ये कंडीशन याद रखिए कि a b c मस्ट बी रियल नंबर्स, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। रूट्स आपको पता है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला से क्या था, x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस डेल्टा बाई 2a, डेल्टा क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट, इसकी वैल्यू क्या होती है, b स्क्वायर माइनस 4ac, डेल्टा लिख लो, d लिख लो, जो अच्छा लगे। अब हम देखिए b रियल नंबर है, a रियल नंबर, दे आर नॉट गोइंग टू क्रिएट एनी प्रॉब्लम। सारी प्रॉब्लम क्या क्रिएट करेगा, जो अंडर रूट के अंदर है डेल्टा, है ना, क्योंकि इसका नेचर बदलेगा, अगर ये पॉजिटिव है, निगेटिव है, 0 है, यही डिसाइड करेगा, ओके। तो पहला हमने लिया इफ डेल्टा इज लेस देन, तीन ही नंबर तो पॉसिबल है, या तो निगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव है 0, तो पहला हमने लिया डेल्टा इज लेस देन 0 मींस डेल्टा इज निगेटिव, यानी डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है। तो हमें पता है कि अगर, अब डेल्टा होता क्या है, स्क्वायर रूट में होता है यहाँ पे इक्वेशन में, तो अगर स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव नंबर हो तो हमारे जो आते हैं इमेजिनरी नंबर्स आते हैं। फॉर एग्जांपल अगर स्क्वायर रूट के अंदर -1 है तो i मिलता है, व्हिच इज आयोटा ना, इमेजिनरी नंबर यहाँ से 11th में आपके स्टार्ट होता है ना। तो अंडर रूट डेल्टा क्या हो जाएगा फिर, इमेजिनरी नंबर, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर ये देखिए निगेटिव नंबर आ गया, डेल्टा इज लेस देन 0। सो हमारा कंक्लूजन क्या मिलता है, सो रूट्स आर इमेजिनरी, तो डेल्टा लेस देन 0 मींस रूट्स आर इमेजिनरी। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है कि डेल्टा 0 हो सकता है, और डेल्टा 0 हो गया तो देखिए ये टर्म तो गायब हो गया, तो रूट्स क्या बचे, खाली -b/2 है, दोनों रूट्स -b/2 हो गया। तो रूट्स आर रियल, क्योंकि b और a रियल है तो रूट्स आर रियल। इक्वल क्यों, क्योंकि एक ही आ रहा है, -b/2 दो बार आ रहा है, ठीक है। तीसरा केस क्या बनता है, डेल्टा पॉजिटिव हो जाए, ठीक है, पॉजिटिव हो गया अगर, तो भाई एक बार प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे, और आराम से रियल नंबर्स में आंसर आ जाएगा ना। तो रूट्स विल बी डिस्टिंक्ट एंड रियल, ओके, डिस्टिंक्ट को डिफरेंट भी कहते हैं। ये सब बेसिक हो गया वन शॉट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके। आओ, Do like, share, comment and subscribe our channel Dr. Dal for more videos. Thank you.